बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है? आज स्नैक्स बनाएंगे जी, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो स्नैक्स में क्या है, आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं कीमे और ब्रेड के कबाब। इसके अलावा फ्रूट पंच तो बस कुछ ना पूछें, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, जैसा भी मौसम हो, फ्रूट पंच बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं, कोई भी सवाल आपके माइंड में बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो कीमे और ब्रेड के कबाब हैं, ये मैं बीफ के कीमे में बना रही हूँ। बेहतरीन बनते हैं, सबसे अच्छे बीफ में बनते हैं। फिर आप मटन में बना सकते हैं, मटन के कीमे से, चिकन के कीमे से, किसी से भी आप ये कबाब बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या चीज़ें चाहिए होंगी? आपको चाहिए होगा गाय का कीमा और हल्का सा चिकना लीजिए। उसमें क्या क्या चीज़ें जाने वाली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये है मेरे पास कुटा हुआ अदरक और लहसुन, क्योंकि सारी चीज़ें मशीन में जानी है तो इसलिए ऐसा उसको बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं, बस मोटा मोटा चॉप किया हुआ है। बाद दफ़ा मशीन में साबुत रह जाता है, इस वजह से चॉप करते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्याज है यहाँ पे चॉप की हुई, रेशो सारे आपको मिलेंगे रेसिपी कार्ड से। और इसके अलावा हरी मिर्ची हैं, कुटा हुआ अदरक और लहसुन है। ब्रेड के स्लाइसेस हैं, वो मैं इसमें तोड़ के डाल दूंगी। अच्छा, ब्रेड इसमें अच्छी खासी जाएगी क्योंकि ये कीमे और ब्रेड के कबाब हैं। अच्छा जी, इसके अलावा है हल्दी है, पिसी लाल मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक पाएंगे जी। अच्छा, देखभाल के ब्रेड में नमक अच्छा खासा होता है। जब ये किसी चीज़ में शामिल की जाती है, जैसे कीमे वगैरह में, तो क्या होता है कि नमक उसका शामिल होता है इसमें। अगर ज़रा भी आपसे ज़्यादा हो जाए तो फिर वो बहुत बुरा लगता है। नमक आ गया जी, हरा धनिया और पुदीना है इसमें, और ये आ गया है हरा धनिया। हल्दी रहेगी इसमें थोड़ी सी। अच्छा जी, मैदा डालूंगी थोड़ा सा। इसको ज़रा सा मैं मिक्स कर लूँ। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से भी आप सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। इसको हाथ से मिक्स कर दीजिएगा, मैं नहीं कर रही क्योंकि मेरा टाइम ज़ाया होगा। कीमा बारीक हो तो अच्छा है, वैसे तो हम पीसेंगे लेकिन मोटा कीमा भी पीसने में मसला होता है। ब्रेड के पीसेस आपको नज़र आ रहे होंगे तो ये मशीन में पीस जाएंगे। अच्छा, अंडा साथ ही डाल सकते हैं इसमें। ये कीमा बिल्कुल अलग है तो हम कीमा साथ ही डाल सकते हैं और इसको फूड प्रोसेसर में पीस लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। टिक्कियाँ बनानी सबको आती है। चलो भाई, ये मैं अभी इधर रखती हूँ और अब हम टिक्कियाँ फ्राई करनी शुरू करेंगे। बिल्कुल फाइन पीसेंगे इसको, बहुत ज़्यादा हमें ऑयल नहीं चाहिए। बस टिक्कियाँ इस तरह बना लेंगे, देख लें आप। अच्छा, टिक्कियाँ पतली है, इसको पतला बनाएंगे। देखिए ऐसे है, किनारे बराबर हो सकते हैं, ठीक है। देखिए बस ऐसे किनारे बराबर करना चाहें, मर्जी है आपकी। बहुत ही अच्छे कबाब होते हैं ये। और बड़े जल्दी से भी बनते हैं क्योंकि ज़्यादा मोटे नहीं हैं तो इनके पकने में टाइम नहीं लगता है। ये नीचे दबा दिया तो मुश्किल हो रही है मुझे।
अच्छा रश ना करें, जिसमें भी फ्राई करते हैं ज़्यादा कबाब एक वक्त में ना डालें। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि साइड पे लगाते जाएं। ये आपके नाश्ते के लिए, शाम की चाय के लिए, खाने के साथ, हर एक के साथ बहुत ही सूटेबल कबाब है। कोई सा भी खाना आपने पकाया उसके साथ सर्व कर सकते। अच्छा जी, मैं कबाब बराबर फ्राई कर रही हूँ। लाजवाब बेहतरीन कबाब है, आपका दिल खुश होगा ये कबाब बनाने के बाद। सबको कबाब भी मिल जाएंगे खाने के लिए और इकोनॉमिकल डिश है। आप नाश्ते पे और चाय पे रखें, आप यकीन जाने सबको बहुत अच्छे लगेंगे। घर में गेस्ट आते रहते हैं, तो अगर आपने बनाए हुए तो यकीन जाने वो बहुत खुश होंगे। पूछेंगे भाई ये कबाब कैसे बनाए, कहना राहत जैसे बनाए वैसे बनाए, ठीक है कैसा है जब चलो भाई, अब बहुत देर भी नहीं लग रही है फ्राई करने में। चलो जी उतारते हैं, ये डन है। जूसी कबाब है। चलो भाई साइड पे लगाती जाऊंगी, जैसे मैंने कहा हुआ है आप लोगों से, साइड पे लगाएं। चलो भाई अभी और बाकी है। अच्छा जी, मेरे पास कल एक कॉल थी लेकिन प्रोग्राम में टाइम नहीं था, मैं रिप्लाई नहीं कर सकी। तो गोश्त रख दिया, पहाड़ के तोदे बना के रख दिया, है ना, यही किया है ना। जिनके घर में गाय कटी थी ख़ास तौर से, उन्होंने पहाड़ के तोदे बनाए और ऐसे बाद लोगों ने तो थैली में भी नहीं रखा, उसको वैसे का वैसे ही गोश्त को उन्होंने रख दिया है। खुलता नहीं है, खुलेगा तो नहीं अभी, उसको तो आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप जब खुल जाएगा, ऑब्वियसली एक दिन में तो नहीं पक्केगा सारा, अगेन आपको फ्रीज करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होता है, लेकिन बहरहाल करना पड़ेगा। क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी टिप आपको दे रही हूँ। गोश्त जब भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास हो और आपको उसे पैक करके रखना है, जैसे कुर्बानी होती है ये तो साल में एक बार होती है, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा होता है इसका, और गोश्त को पैक करना आसान नहीं होता जहाँ पे बड़े जानवर कटते हैं। तो गोश्त ऑब्वियसली रखा जाता है और जब वो रखा जाता है तो फिर स्टोरेज का मसला आता है। तो आप क्या करेंगे, आप ये तोदे बना के नहीं रखेंगे। आपने क्या करना है, गोश्त को सबसे पहले तो ये ड्राई होना चाहिए। ड्राई से मतलब ये है कि ज़रा सी देर उसको खुला छोड़ दें। कोई टेबल है आपके यहाँ, कुछ है, उस पर आप फैला दीजिए, और अभी भी कर सकते हैं, बहुत सारा गोश्त है लोगों के पास, तो आप अभी भी ये कर सकते हैं। गोश्त को फैला दीजिए, वो सूख जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्याले में तेल रखें, अपना कुकिंग ऑयल जो होता है ये रखें, अपने हाथ पे हल्का सा लगाएं, बिल्कुल हल्का सा, और समझें कि ये गोश्त की बोटी है, ठीक है। ऑयल लिया, अपने हाथों पे ऐसे लगाया, देख लें, क्लोजअप दिखा दें, तो आपने क्या किया, ये समझे टमाटर जो है गोश्त की बोटी है, ठीक है। ऑयल लिया, हाथ पे हल्का सा लगाया, गोश्त की बोटी पे लगाया, रख दीजिए। अब आपको पैकिंग बनाएंगे अपनी, हर बोटी पे हल्का सा ऑयल लगाएं। यकीन जानें जब आप इसको निकालेंगे बहुत ही आराम से गोश्त की बोटियां अलग हो जाएंगी विदिन मिनट्स, और आपको ये जो झंझट हो रही है ना गोश्त की, ये नहीं होगी। निकाल के बाहर रखा हुआ है, सुबह से रात को पकना है, या फिर पानी में डाला जा रहा है बार बार, और पानी में डाल डाल के गोश्त बर्बाद होके रह जाता है, उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है और गोश्त जो है उसमें टेस्ट नहीं रहता। अगर आप गोश्त को बहुत धोते हैं तो फिर क्या होता है, गोश्त अपना टेस्ट खो देता है। गोश्त को रगड़ रगड़ के धोते हैं, या धोबी पट मार देते हैं आप लोग, कि जैसे धोबी के कपड़े धुल रहे हैं।
गोश्त को सफ़ेद कर देते हैं, धो धोकर गोश्त का टेस्ट ख़त्म। गोश्त को बस पानी में डालें, खुला हुआ है गोश्त, बस ऐसे अलट पलट किया 2 दफ़ा, मैक्सिमम 3 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। बस अलट पलट करें और निकाल लें, छलनी पे रखें उसको। और जब पानी निकल जाए फिर जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि आप उसको बॉईल कर लें, जो भी रेसिपी है उसे फॉलो करें, या फिर आप उसको कच्चा ही जैसे आप रेसिपी में, जैसे आप अपने घर में पकाते हैं वैसे आप पकाएं उसको, ठीक है। तो गोश्त आपका बेहतरीन रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको मज़ा आएगा, कहेंगे वाह राहत, ज़िंदगी भर नहीं सीखा था, अब सीखा है कि गोश्त को कैसे रखना है। तो बेहतरीन चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, इसे फॉलो करें। अब भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी जगहों पर गोश्त है, बहुत सारे लोग उससे मुहर्रम के पूरे महीने में दलीम बनाते हैं, खाने पकाते हैं, बिरयानी पकाते हैं। जब तक भी ये मुहर्रम का सिलसिला चल रहा होता है, मुहर्रम के महीने का, तो उस वक्त तक ये चीज़ें पकती रहती हैं। तो गोश्त बहुत सारे लोगों के पास रखा होता है। देखें जी कितने आला कबाब तैयार हुए हैं। कबाबों की ओवर कुकिंग नहीं हुई, कबाबों ने पानी नहीं छोड़ा। कबाब बिल्कुल नरम है, कबाब पूरे पके हुए हैं। अच्छा, ये कबाब आप फ्रीज़ ना कीजिएगा, ख़राब हो जाएंगे। जैसे शामी कबाब को करते हैं ना, तो शामी कबाब की तरह तो नहीं है ये कबाब, ये ज़रा अलग तरह के हैं। चलिए जी, ज़रा सी देर बस मैं इसको साइड पे रखूँगी और मैं उतार लूँगी। जितने कबाब होते जा रहे हैं उनको मैं अब उतार लूँगी। कबाब हमारे बन चुके हैं। बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों ने कबाबों की सीखी है और इसको आप सैंडविच में भी रख सकते हैं। आप इसको बन में अगर रखना चाहें और एज अ बर्गर, नॉट एग्जैक्टली बर्गर तो नहीं है, लेकिन इसको बर्गर की तरह आप बना सकते हैं। और पैटी क्योंकि पतला है तो आप एक बन में 2 रख सकते हैं। इससे ब्रेड के स्लाइसेस में सैंडविच भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ से बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इससे ज़िंदगी आसान होती है और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चल जाती हैं कि जो आपकी ज़िंदगी को आसान करें। आप एक चीज़ बनाते हैं और उसको डिफरेंट तरीक़ों के साथ उसे सर्व करते हैं, तो यकीन जाने उसका टेस्ट भी चेंज होता है, उसका अपीयरेंस चेंज होता है और उसके लिए जो भी आप इंतज़ाम करते हैं तो उसकी शक्ल सूरत सब बदल जाती है। तो ये पता ही नहीं चलता कि आपने पहले इस तरह खिलाया था। तो इस तरह करने से तो आसानी भी हो जाती है और आपको बहुत ही अच्छी सी चीज़ भी मिल जाती है। तो ये जो कबाब हैं ये बिल्कुल इसी तरह हैं। अच्छा जी, फ्रूट पंच बनाएंगे। फ्रूट पंच के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। अच्छा जी, कबाब हमारे तैयार हो गए, हमने रख दिए हैं अभी। अब आते हैं फ्रूट पंच की तरफ। तो फ्रूट पंच के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए होगा। एक तो मैंने फल लिए। मैं फल इस वक्त मौसम में जो भी फल है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली सॉफ्ट फ्रूट हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें एप्पल है, पीच है, आम है, ग्रेप्स हैं। रेड वाले ग्रेप्स मैंने इस्तेमाल किए। अगर चेरीज़ हैं तो आप पिटेड चेरीज़ भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कीवी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज मिल जाए तो ऑरेंज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल है और बनाना है, ठीक है। चलो भाई, डिफरेंट जूसेस हैं मेरे पास। ढेर सारी बर्फ़ होनी चाहिए आपके पास। या आई गेस पाइनएप्पल जूस है क्योंकि सारा ढक दिया गया है। ऑरेंज जूस है ये। मेरा ख्याल है मैंगो है ये। ऑरेंज मेरा ख्याल है ये है ऑरेंज जूस। सारे जूसेस डालूंगी मैं इसमें। ये है ग्रेप जूस। अच्छा जी, फिजी ड्रिंक। अभी फ्रूट भी जाने तो ज़रा मैं स्पेस चेक कर लूँ। वाइट ड्रिंक,
आप देख रहे हैं बर्फ़ कैसे इसके अंदर, मज़ा आ जाएगा इतना ठंडा ठंडा पी के। अच्छा जी, अब ये फ्रूट सारे छोटे छोटे काटने हैं आपने। फ्रूट पंच हर ज़माने में अच्छा लगता है, ख़ास तौर से बहुत गर्मी जब होती है तब तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखते हैं भाई, अच्छा आपके पास पीने के लिए भी होना चाहिए और खाने के लिए भी, तो उसके हिसाब से फ्रूट बहुत ज़्यादा ना भर दें क्योंकि हम डिज़र्ट नहीं बना रहे हैं। मिक्स करेंगे, बर्फ़ लाजिम होगी इसके अंदर। डिस्पोजेबल ग्लास इस्तेमाल करूँगी। मैंने इसमें डिफरेंट जूसेस इस्तेमाल किए जिसमें मैंगो है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, ग्रेप है, एप्पल जूस भी। चलो भाई, ज़रा से डालेंगे फ्रूट। कलर देखें कितना खूबसूरत बना है। चलें जी, फ्रूट पंच बहुत ठंडा है, बहुत ही अच्छा वाला ठंडा है। ठंडक लग रही है। बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है मैंने ये। गिर ना जाए भाई। देखें कैसा, चलो भाई अभी नहीं उठा रही हूँ मैं, ये यहीं पर हैं। आप लोग इनको यहीं से देखें। अच्छा जी, मैंने यहाँ जो कबाब लगाए हैं इनको मैंने ब्रेड क्रोटॉन्स के साथ सर्व किया है, हल्का सा गार्निश किया है। बस इससे ज़्यादा गार्निश की ज़रूरत होती नहीं है ऐसे खानों को, क्योंकि ये हमारे स्नैक्स हैं। इवन कोई सा भी खाना हो, हेवीली गार्निश्ड खाने बुरे लगने लगते हैं और फिर खाना तो पता ही नहीं चलता, बस गार्निश ही गार्निश होती है प्लेट में। तो इस बात का ख्याल रखें। अच्छा, ये ब्रेड क्रोटॉन्स इसके साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देते हैं। कबाबों को किसी सॉस की ज़रूरत नहीं है, चाहें तो टोमेटो केचप आप इसके साथ दे सकते हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं जी चटनी दे दें, ये दे दें, कबाब बनाए, इतना सामान डाला फिर भी चटनी चाहिए। इसका मतलब ये कि आपके खाने में कमी थी, तो उसको पूरा करने के लिए आपने चटनी का इस्तेमाल किया। इसके साथ अगर मर्ज़ी है आपकी, चाहें तो एज अ सॉस सिवाय इसके कि आप टोमेटो केचप दें, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। किसी भी चीज़ की आपको इसके साथ ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये कबाब बहुत ही आइडियल हैं आपके ब्रेकफास्ट के लिए। आपने दोपहर का खाना बनाया है और उसके साथ आपने जैसे सब्ज़ी या दाल या कोई भी चीज़ ऐसी बनाई है तो उसके साथ ये कबाब बना सकते हैं। शाम की चाय के लिए बना सकते हैं, शाम की चाय के लिए सैंडविचेस बना सकते हैं इससे, और रात के खाने के साथ भी रख सकते हैं। अगर आपने गोश्त की कोई चीज़ नहीं पकाई है तो फिर आप ये कबाब रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसकी सर्विंग इस वक्त नहीं हो सकती, वरना मैं आपको बताती कि ये कंप्लीट मील आप कैसे बना सकते हैं इसको। ये जो कबाब है इससे आपका प्लेटर, यानी आपके लिए एक कंप्लीट प्लेटर, आपका मील तैयार हो जाता। तो वो मैं आपको करके बताती तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ सामान नहीं है। मुझे थोड़ी सी वेजिटेबल्स चाहिए थी और हमें राइस चाहिए, बटर्ड राइस हो, फ्राइड राइस हो, कोई से भी, उसके साथ और कुछ सौते वेजिटेबल्स, तो उसके साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये इतने सारे सर्विंग सजेशंस मैंने दिए हैं। जो चीज़ मैंने यहाँ आपके लिए आपको सिखाई, ये कबाब जो सिखाई, ये ऐसे ही नहीं है, ये बहुत अहम रेसिपी है।
और ये रेसिपी डिलीशियस है, इजी है बनाने में, और इसके अलावा इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक ही रेसिपी को कई तरह से बनाकर आप अपने घर का मील तैयार कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो पता चलती हैं ना, आइडियाज़ नहीं होते हैं कि आप जो डिश बना रहे हैं उसको आप किस किस तरह से सर्व करेंगे, तो उसका आइडिया होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और उस वक्त होता है जब आपको ये नॉलेज हो कि आपने जो चीज़ पकाई है वो किस किस तरह से सर्व हो सकती है और किन किन चीज़ों के साथ हो सकती है, और इसको आप किस स्टाइल में दे सकते हैं। तो अभी तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि बहुत टाइम नहीं होता प्रोग्राम में, वरना मैं इस वक्त आपको करके दिखा देती। बहरहाल मैंने आइडिया आपको दे दिया है, ठीक है। चपाती में भी आप इसका रोल बना सकते हैं, तो चपाती में बनाएंगे तो फिर आप दूसरी चीज़ें इसमें ऐड कर। हाँ जी, फ्रूट पंच पीने के बाद तो बस तबीयत एकदम 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 ठंडी हो गई है, मज़ा आ गया है पी के। और नाश्ते में पी सकते हैं आप, दोपहर को पी सकते हैं, शाम को पी सकते हैं। रात के लिए ऐसी चीज़ें मुनासिब नहीं होती हैं, क्योंकि दिन में ज़्यादा आपको गर्मी, प्यास, ये सारी चीज़ें लग रही होती हैं, तो एनी टाइम आप फ्रूट पंच एंजॉय कर सकते हैं। और ताज़ा जूसेस जो हैं, मैंने तो टेट्रा पैक को इस्तेमाल किया, आप ताज़ा जूसेस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मैंने कबाब बनाए इसकी तो बहुत डिटेल मैंने आपको दे दी है, तो आप ज़रूर बनाएं, इसका फीडबैक भी दें। दिल चाहे तो, ज़ोर नहीं देती मैं, दिल चाहे तो बता दें, वरना कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे पता होता है मैंने जो चीज़ आपको सिखाई है कि वो कैसी है। और इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन अपनी ट्रॉली पे अगर आप रखते हैं, अपनी टेबल पे रखते हैं और खातिर करते हैं किसी की, वो बहुत खुश होगा कि आपने बड़ी ही आला खातिर की है। और साथ में जैसे मैंने कहा, कोई सा सॉस जो आपको पसंद हो वो रख सकते हैं, वैसे केचप इज़ मोर सूटेबल। तो ये सारी चीज़ें हैं आज के दिन के लिए आपकी। और बाकी ये है कि क्योंकि गोश्त है लोगों के पास, इसके अलावा बहुत थोड़ा गोश्त इसमें इस्तेमाल किया गया है, यानी कीमा जो इस्तेमाल किया गया है तो वो थोड़ा ही इस्तेमाल हुआ है। और गोश्त खाने वालों को जैसे होता है ना कि क्रेविंग होती है कि गोश्त नहीं है भाई, सब्ज़ी की है, आए हाय, तो ये उनके लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है। तो ये बनाइए, एंजॉय करें, घर में बच्चे खुश होंगे, सब खुश होंगे। मसाले बहुत बैलेंस हैं इसके, और बहुत ज़्यादा मसालों वाला ना बनाएंगे। हर चीज़ मिर्चों वाली, हर चीज़ चाट मसाले के साथ, हर चीज़ में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो आप रेसिपी को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये ऐसी रेसिपी है। तो चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, कितने लगे हैं चांद आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।